पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसको हमने करना कैसे। तो यहाँ पे देखोगे आपको 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं, और इसके अंदर आप पढ़ोगे तो ए बोल रखा है कि x:x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है। जब आप बी को देखोगे, बी बोल रखा है कि एक सम प्राकृत संख्या है, सम संख्या है। सी को देखोगे बोला है विषम प्राकृत संख्या है। डी को देखोगे तो इसमें बोल रखा है कि एक अभाज्य संख्या है। और जब आप इन चारों सेट को पढ़ लेते हो उसके बाद आपको ये बोलता है कि आपको टोटल 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन, इसका आंसर आपने बताना है। अब ये जो आप ए तो आपको पता है ए क्या है, बी क्या है, बट जो आप ये देख रहे हो इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो इसको सर्वनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं। और इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो एक्सरसाइज 1.4 का। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ए के अवयव हैं और जो बी के अवयव होंगे, जैसे हमको ये ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, इसके अंदर जो कॉमन निकल के आएगा, दोनों के अंदर जो चीज़ें सेम होंगी वो आपका क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दोगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हम इनका एक अलग से सेट बना लेते हैं। जैसे कि हमको a बराबर दे रखा है x:x एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों आप इक्वल के इधर क्या लिखोगे, ये a लिखोगे, a के इक्वल में फिर आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट में सेम आ जाएगा। बोला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या कैसी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या के अंतर आ जाती है। तो 3 4 5 10 करके इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये आपकी सारी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। फिर सेकंड नंबर में आप देखोगे, सेकंड नंबर में आपको क्या बोल रखा है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो 2 4 6 8 10, ये भी 10 इस तरह से चलती जाएगी। थर्ड नंबर पे सी देखोगे, आप बोला है x:x एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। तो 1 3 5 7 9, फिर हम इसको डैश करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद डी नंबर जो आपको दे रखा है, बोला एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 डैश। ठीक है, टोटल ये आपके 4 ग्रुप बन चुके हैं, 4 सेट बन चुके। अभाज्य संख्या फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो 2 है तो 2 देखो 1 से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी। ऐसे 3 को देखो, 3 भी 1 से होगी और किस होगी, 3 यानी खुद से होगी। बट आप बोलोगे कि 9 को क्यों नहीं रखा है यहाँ पे, 9 क्या है, 9 आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। देखो वो अपने से भी कटती है, 1 से भी कटती है और 3 के पहाड़े में भी आता है 9। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी डी में जो आपका इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हमने किस में लिख लिया, नॉर्मल एक ग्रुप बना लिया। अब इजिली आप ये निकाल सकते हैं जो आपको 6 पार्ट दे रखे हैं इसमें। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ए आपका क्या है, 1 2 3 4 5, और बी आपका क्या है 2 4 6 8 10। यानी आपने इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या दे रखा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर देखोगे आप 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, ऐसे ही 5 के बाद 6। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 4 6 8 डैश। ठीक है, तो या तो फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, ए के अवयव लिख लेते हैं। तो ए देखो आपका क्या है, 1 2 3 4 5 डैश। ये आपकी कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बीच क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। और बी के अवयव क्या है, बी के अवयव लिख लेते हैं। बी देखो आपका क्या है, 2 4 6 8 डैश इस तरह से। अब ये देखना है इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ निकल के क्या आएगा आपका। तो उभयनिष्ठ देखेंगे, देखो 2 है, 1 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, 2 है 4 है। देखो 2 है फिर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 4। और उसके बाद देखो सारी सम संख्या आएंगी किसके अंदर, प्राकृतिक संख्या के अंदर। तो 2 4 6 8 डैश इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये 2 4 6 8 देखोगे तो 2 4 6 8 ये कौन सा सेट बन रहा है आपका, बी वाला बन रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये, या फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लिख सकते हो खाली क्या, बी भी लिख सकते हो। क्योंकि जो आपका सेट बी है दूसरे नंबर पर, उसके अंदर सारी यही संख्या है जो आपकी यहाँ पर आ रही है। आई होप बच्चों इसका फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेकंड नंबर बच्चों में इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो ए इंटरसेक्शन सी, यानी हमें किसको देखना है, ए और सी को देखना है।
पहला वाला और तीसरा वाला। तो यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो हम निकाल रहे हैं क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, पहला और तीसरा देखना है। तो सबसे पहले हमको मिला एक, फिर क्या मिला, देखो 2 नहीं है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इसको हम लिखेंगे 3। फिर देखते हैं और क्या है, 4 नहीं है, 5 भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो क्या है 2 के पहाड़े में नहीं आती। देखो 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 9 डैश डैश डैश। इस तरह से ये आपका चलता जाएगा जब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। यानी ऐसी ये कौन सी संख्या आ रही है बच्चों, सारी विषम संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो विषम संख्या है, तो विषम संख्या देखेंगे किसके अंदर है, आपके सेट सी के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है। हम सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे अवयव आए हैं 1 3 5 7 9, वो सारे किसके अंदर है, इस सी के अंदर है। देखो 1 3 5 7 9, ठीक है। सेकंड नंबर समझ गए। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ देखो क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन डी, यानी अब निकालना है ए इंटरसेक्शन डी का सारोनिस्ट। तो ए और डी को देखते हैं, पहला और चौथा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 नहीं है, 2 है, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2। उसके बाद देखोगे यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3। उसके बाद फिर देखो 4 यहाँ नहीं है, फिर 5 है, यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, 5 लिख लिया। ऐसे ही फिर देखो 5 के बाद 6 7 8 9 आएगा, तो यहाँ पे देखो फिर आ जाएगा आपका क्या 7 11, ठीक है। उसके बाद हम इसको दिखा देते हैं डैश डैश, क्योंकि आपका चलते जा रहा है अनंत तक। यानी इसके अंदर आपकी सारी कैसी संख्या आई है, अभाज्य संख्या आई है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन डी को आप लिख सकते हो क्या, डी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सारी कैसे संख्या रही, 2 3 5 7 11, ये आपकी कैसी संख्या है, सारी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसके अंदर है, डी के अंदर है। आप चाहो तो ये चीज़ लिखो, ठीक है, अगर आपका मन है तो ये चीज़ लिखो, नहीं तो आप सिर्फ ए इंटरसेक्शन डी बराबर इतना लिख करके छोड़ सकते हो। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों आपके जैसे ये 2 ग्रुप है, तो जो दोनों ग्रुपों के अंदर क्या है, सेम है, उभयनिष्ठ है, वो आपका आ जाता है इंटरसेक्शन के अंदर। तीसरा नंबर कंप्लीट। आप देखते हैं फोर्थ नंबर में आपको क्या कहा है, बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी को देख लेते हैं, यानी दूसरे और तीसरे को। दूसरा और तीसरा ये रहा, देखेंगे 1 नहीं है यहाँ पे, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, यानी यहाँ देखो 2 1 कुछ भी आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तो यानी ये आपका जो चौथा नंबर है वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। रिक्त को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, फाई से दिखाते हैं। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सिर्फ हम क्या लिख देंगे, फाई। फाई क्यों लिख रहे हैं, देखो ये जो आपका बी और सी नंबर है ना, इसके अंदर कोई भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो इधर 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है, फिर इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो इधर 4 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका बी इंटरसेक्शन सी है, इसके अंदर कुछ भी उपनिष्ठ ना होने के कारण ये जो समुच्चय आपका क्या है, रिक्त हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर में कुछ नहीं करना ज़्यादा। अब देखते हैं 5वां नंबर। फिफ्थ नंबर में आपको दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी। अब हमें देखना है कौन सा, दूसरा और चौथा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पहला तो आ जाएगा आपका ये 2। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, इधर 4 नहीं है, 5 यहाँ पे है, इधर नहीं है, 6 इधर है, 6 इधर नहीं है। देखो 2 के अलावा और कुछ आपको यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 5वें नंबर में सिर्फ आपका एक अवयव आएगा, वो कितना है आपका 2, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला, यानी 6 नंबर। 6 नंबर में आपको बोल रखा है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद देखो सी और डी, यानी तीसरे और चौथे को देखना है। यहाँ पे 1 है, इधर नहीं है, 1 2 है, इधर नहीं है, 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक तो आपका मिल गया 3। फिर उसके बाद देखते हैं 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद देखेंगे 5 के बाद 3 आ गया, 5 आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये देखो सारी कैसी विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो 9 के बाद क्या जाएगा, 11 13 जैसे चलते जाएगा। और इसके बाद इधर नीचे अभाज्य संख्या आएगी, तो ये 13, फिर उसके बाद 17 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यानी 3 5 7, और यहाँ पे आपका 11 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको आगे आप क्या करके लिख के छोड़ सकते हो कि ये सारी कैसी हैं, अभाज्य तथा विषम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे आप डैश डैश करके छोड़ दो, और नीचे एक लाइन आप जरूर लिख देना कि ये क्या है, x:x एक अभाज्य तथा विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत
संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ लिख देनी है। अगर आप नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है, यहाँ तक अगर आप करोगे फिर भी आपके नंबर नहीं कट होंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया, देखेंगे यहाँ पे हमारी कैसे आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है, और ये सारी कैसी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।